जो है माया, सुवर्ण तो क्या है, सुवर्ण तो माया का ही रूप है, ठीक है। तो माया के पीछे भाग के असली स्त्री को छोड़ दिए। तो इसलिए इनसे डरने की क्या बात है, कोई डरने की जरूरत नहीं। तुम तो असली मृग जन्म पाए हो, इसलिए तुम्हारी जरूरत इनको है नहीं, तुम आनंद करो, ठीक है। ये तो सोने के पीछे भागने वाले। तो संग लाई करिनी करी ले ही, और फिर करिनी माने हाथिनी, ठीक है। तो बोलते हैं कि हाथिनियों को हाथी जो है नजदीक कर लेता है, पास कर लेता है, ठीक है। जैसे कि बोलते मानहु मोहि सिखावनु देहि, मानो कि वे मुझे शिक्षा दे रहे हैं। हाथी सब अपने हथनियों को पास कर ले रहे हैं, मानो कि वे मुझे शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं, यही कि कभी पत्नी को अपने से अलग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी पत्नी को हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, अपनी पत्नी को कभी दूर करके उसको असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हाथी सब जैसे कि मुझे शिक्षा दे रहे हैं। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, शास्त्र कितने भी सुचिंतित क्यों ना हो, ठीक है। मतलब हम कितने भी शास्त्र के ऊपर मनन क्यों ना किए हो, लेकिन पुनि पुनि देखिए, बार बार शास्त्र का अवलोकन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे कितने भी हम मनन क्यों ना किए हो, फिर भी शास्त्र को बार बार अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि अनेकों बार ऐसे होता है कि लगता है हमको तो शास्त्र सब समझा हुआ, परंतु उसमें कितने सारे गूढ़ विषय हैं जो कि हम जितने बार पढ़ेंगे उतना जो है वो विषय, नया नया गूढ़ विषय खुलता जाता है, ठीक है। तो इसलिए शास्त्र को एक बार पढ़ के ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो पढ़ लिया, मैं समझ लिया सब, ठीक है। तो बार बार शास्त्र का अवलोकन करना चाहिए, बार बार शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र के ऊपर ऐसे कभी भी भाव रखना नहीं चाहिए मैं एक बार पढ़ लिया तो मैं सब जान गया। तो शास्त्र को बार बार अध्ययन करना, बार बार शास्त्र को अवलोकन करना, यानी शास्त्र को हमेशा अपनी नजदीक रखना चाहिए, ठीक है। दूर करना नहीं चाहिए, मैं पढ़ लिया बस हो गया, अब बुद्धि को बांध के रख देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बार 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 उसको अध्ययन करना चाहिए। भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय, ठीक है। भूप सुसेवित राजा की कितना सेवा, हाँ, क्यों ना की जाए, फिर भी वे कभी वश में नहीं होते हैं। कभी मानना नहीं चाहिए कि क्योंकि हम राजा की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, तो इसलिए राजा मेरे वश में हो गए। राजा कभी किसी के वश में नहीं होते हैं, बात को समझ लो। इस बात को हमेशा दिल में घर बना लेना चाहिए। चाहे राजा या राजा के स्थान पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति कहिए, ऐसे पद पदवी पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति कहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो है विराट दायित्व होता है, ठीक है। और उस विराट दायित्व को निभाने के लिए कभी कभी वे अपने व्यक्तिगत संबंध को भी तोड़ देते हैं। समय समय पे जरूरत होने पर वे अपने व्यक्तिगत संबंध को भी काट देने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनके लिए व्यक्तिगत सुख बड़ी चीज नहीं है। कोई व्यक्ति उनकी बहुत सेवा की थी, इसीलिए उस व्यक्ति को महत्व देके विराट हानि वे कर बैठेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए राजा कभी किसी के वश में नहीं होते हैं। और ऐसे इतिहास में भी कई कथाएं होती है, कई कथाएं हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि ऐसे कई राजा हुए जो अपनों को छोड़ दिए, त्याग दिए, अपने घर छोड़ दिए, अपना परिवार छोड़ दिए, अपने पुत्र छोड़ दिए, अपनी संतान को पीछे छोड़ दिए। क्यों? अपने राज्य की रक्षा के लिए,
अपने देश की रक्षा के लिए। ठीक है, तो राजा कभी किसी के वश में नहीं होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर विराट दायित्व रहता है, और उस विराट दायित्व के लिए वे किसी के नहीं होते हैं। ठीक है, वे किसी के नहीं होते हैं, कोई कितनी भी सेवा क्यों ना करे, परंतु वे कभी किसी की सेवा से बह नहीं जाते हैं, और वे हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सचेतन रहते हैं। तो राजा कभी वश में नहीं होता है, और शास्त्र भी कभी पढ़ करके त्याग नहीं देना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि हो गया, बल्कि शास्त्र को बार बार अध्ययन चिंतन करना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने कहा, राखिय नारी जदपि उर माही, जुवती शास्त्र नृपति बस नाही। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, नारी जदपि उर माही, उसको हृदय में क्यों ना रखा जाए, जुवती शास्त्र नृपति बस नाही, युवती शास्त्र और राजा ये कभी भी वश में नहीं होते हैं, किसी के वश में नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, ये तो बिल्कुल जो है, ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में ये वाला जो है संस्कृत में श्लोक आता है, सेम भाव का पूरा संस्कृत में श्लोक आता है, शुक्र नीति में आता है। ठीक है, तो ये जो कहा गया है ना, इसका तात्पर्य शुक्राचार्य थोड़ा तरीके से इसको समझाया है। तो बोलते हैं स्त्री गोद में भी क्यों ना हो, ठीक है, किसी पुरुष के गोद में भी स्त्री क्यों ना हो, परंतु कोई भी बलवान पुरुष उसको बल प्रयोग करके खींच के ले जा सकता है, ये तात्पर्य है। ऐसा मत सोचिएगा इसका कोई नेगेटिव मीनिंग दिया गया है। तो इसका तात्पर्य है कि शुक्राचार्य कहते हैं स्त्री परिरक्षणीय। ठीक है, तो स्त्री हर समय में परिरक्षणीय, मतलब वो हमेशा जो है उसको सुरक्षित रखना चाहिए, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। वो किसी पुरुष के गोद में रहते हुए भी कब जो है उसको कोई उठा के ले जाए, तो ये बहुत ही कठिन है। इसीलिए ये किसी के वश में कोई सोच ले कि मेरे तो गोद में ही है, तो इसलिए वो तो बिल्कुल सुरक्षित है। बोले नहीं, बहुत केयरफुल होना चाहिए, बड़ी सावधानी के साथ स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। वो क्योंकि एक पुरुष के गोद में है इसीलिए वो वश में है, बोले नहीं, कभी भी कोई उसको जो है छीन ले सकता है, कभी भी जो है उसके ऊपर कहीं से विपत्ति आ सकती है। समझे, इसलिए वो कभी भी जो है किसी के वश में नहीं, युवती किसी के वश में नहीं है। माने एक पुरुष से दूसरा बलवान हो सकता है, तो हाथ में जो चीज आपके है उसको छीन के ले सकता है। ठीक है, तो गोद में भी स्त्री होने पर भी उसको जो है कोई दूसरा छीन के ले जा सकता है। तो जुबती और शास्त्र, तो शास्त्र हम एक बार पढ़ लिए हैं, तो क्या शास्त्र मेरा हो गया? कभी नहीं। ठीक है, हम कई जगह उसके भाव को ना समझ पाए, हम भूल सकते हैं, श्लोकों को भूल सकते हैं, पदों को भूल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए शास्त्र भी किसी का नहीं, शास्त्र को बार बार अध्ययन चिंतन करते रहना चाहिए, शास्त्र के साथ जुड़े रहना चाहिए, शास्त्र को छोड़ देने से नहीं होगा। और शास्त्र के ऊपर ये भाव रखने से, तो पढ़ लिया एक बार तो मैं सब समझ गया, बोले नहीं। ठीक है, तो युवती शास्त्र नृपति, राजा, राजा को सेवा करके हम सोचेंगे कि हम बहुत सेवा कर लिए और उनको अपना लिए, नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी बार बार सेवा करते ही रहना चाहिए, और हमेशा राजा की सेवा करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार सेवा कर लिए तो उनके दिल जीत लिए और वो ये हमेशा के लिए हमारा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो युवती
शास्त्र और नृपति ये किसी के वश नहीं होते हैं। ये किस समय कब जो है पलट जाते हैं, किसी दूसरे के ये में हो जाते हैं साइड में, तो ये कहना बहुत कठिन है। ठीक है, जो शास्त्र एक टाइम में हमारा होता था, हमारा अधिकार हाँ में था, वो शास्त्र अब दूसरे के में होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अध्ययन नहीं रहा। जब हमारा अध्ययन नहीं रहता है तो शास्त्र चर्चा में जिस शास्त्र पर मेरा बहुत अधिकार था, अब जो है वो दूसरे के अधिकार में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए अध्ययन रहित होने से शास्त्र दूसरे के इसमें आ जाता है। तो किसी के वश में नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा शास्त्र का अध्ययन करते रहना चाहिए। और नित्य स्वाध्याय के इसलिए इंपॉर्टेंस बताया जाता है शास्त्रों में। नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय, स्वाध्याय का बहुत महत्व है। वो ना करके मैं फिर घूम फिर के जाती हूँ, नवरात्रि के 9 शास्त्र पढ़ के खत्म कर देंगे तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तोते के जैसे रट लेंगे टर टर करके। ठीक है, लेकिन फिर जहां को वहीं चले जाएंगे रसातल में। असली जो उसका मर्म है, जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, तो जब कोई चीज देखो आग पर धीरे धीरे पकता है ना, उसका स्वाद अधिक होता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम एक एक पद पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब वो धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करता है। इसी को कहते हैं स्वाध्याय। नित्य प्रतिदिन नियम से कुछ अंश अध्ययन करना चाहिए शास्त्र का। ऐसा ना हो कि हम बस केवल श्लोक रूप में पढ़ लिए तो मेरा पाठ हो गया, मैं सब जान गया। क्या जान गए? शास्त्र में कितनी गहराई है, खाली ऊपर ऊपर तैरने से थोड़ी पता चलेगा। तो इसलिए जुवती शास्त्र नृपति बस नाही, ये किसी के बस में नहीं होते हैं। देख होता तो वसंत सुहावा, प्रिया ही न मोही भय उपजावा। तो भगवान कहते हैं हे तात देखो, सुंदर वसंत को देखो, अभी भी वसंत ऋतु है। प्रिया ही न मोही भय उपजावा। और इस वसंत है तो वसंत सुहावना, ऋतु वसंत, ठीक है, परंतु मैं प्रियाहीन हूं जो, इसलिए मन में भय उत्पन्न हो रहा। ठीक है, मैं अभी जो प्रियाहीन हूं, मैं अभी पत्नी से दूर हूं, तो मन में भय उत्पन्न होता है। ठीक है, भय उत्पन्न ये करा रहा है ये वसंत ऋतु। मन को क्षोभित करता है, मन को चंचल करता है। मन और जो है क्या होता है कि पत्नी के वियोग में ये मन अस्थिर होता है। ठीक है, मन की अस्थिरता को सामना करना भी ये बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, ये बहुत कठिन कार्य है। तो भगवान कहते हैं कि ये मन में भय उत्पन्न कर रहा है। मैं सीता के बिना अभी इस वसंत ऋतु को देखकर बहुत मन से जो है मैं दुर्बल हो जा रहा हूं। तो बिरह बिकल बलहीन मोही, जान से निपट अकेल। हाँ? तो विरह से मैं व्याकुल हूं और बलहीन हूं। ठीक है, बलहीन शरीर से नहीं है, लेकिन मन भगवान का भी बहुत दुर्बल दिख रहा। तो बलहीन मोही जाने से निपट अकेल, और निहायत अकेला मुझे समझकर सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। लगता है जैसे कि कामदेव ने अपने सारे क्या ना विपिन सहित मधुकर खग, पूरा भ्रमर पक्षी इन सब के साथ पूरा जो है
क्या बोलते हैं, कामदेव के वन, पक्षी, भौरे, ये सब जैसे कि मुझ पर धावा बोल दिए। ये सब कामदेव की सेना है। ठीक है, ये वन, पक्षी, भौरे, ये सब कामदेव की सेना है। ये सब मनुष्य के मन को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति पत्नी विहीन है, तो उस व्यक्ति के अंदर अपनी पत्नी की यादें आने लगती है। ठीक है, उसके मन में पत्नी की यादें आने लगती है। ऐसे समय में उसका मन और चंचल हो उठता है, पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियां आती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि कामदेव अपने सारी सेना सहित मुझ पर धावा बोल दिए। ठीक है, तो कैसे? भगवान कहते हैं, देख ही गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात, परंतु जब उसका दूत, हाँ, देख लिया कि मैं भाई के साथ हूं, ठीक है, मैं भाई के साथ हूं, तो तासु दूत सुनी बात, ठीक है, और वो जाकर के तब उसकी बात सुनकर, हाँ, कामदेव के दूत आए थे, देखे और जाके बोले ये भाई सहित है, तो उसके बात सुनकर डेरा की ने मनहु तब कटकु हटकी मन जात। ठीक है, तो बोलते हैं कि जैसे कि कामदेव कटकु हटकी, माने अपने जो है सेना को रोक कर जैसे कि रास्ते में डेरा डाल दिया है। ठीक है, आक्रमण नहीं करके वो गया नहीं है, वो अपनी सेना सहित पूरा सेना को रोक कर डेरा डाल दिए। तो जो रास्ते में हम जाएंगे, अब उस रास्ते में इतना सुंदर सुहावना दृश्य, इतनी जो है वन की शोभा को देखते हुए मन को अस्थिरता, चंचलता से मुक्त करके ऐसे वन की शोभा को देखते हुए पार करना, ये कितना कठिन कार्य है। ठीक है, कितने अपने आप को, अब मने कहने का अर्थ है, भगवान को अपने जो पुराने दिन याद आते हैं, वो श्रृंगार रस याद आते हैं। ठीक है, तो वो जब जो सीता जी के संग जब भगवान थे, वो सारे पुराने दिनों को भगवान याद करने लगते हैं। ठीक है, और वो जितने जितने याद करेंगे उतना उतना भगवान दुर्बल होते जाएंगे। ठीक है, तो भगवान कहते हैं मानो कि जैसे कामदेव अपनी सेना सहित पूरा डेरा डाल दिए हैं, ये तो मेरी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, मन को कैसे स्थिर करके पार करना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा हो जाएगी एक प्रकार से। तो बिट्टप क्या है वो सेना, तो भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। बोले बिट्टप विशाल लता अरुझानी, तो विशाल वृक्षों में ये लताएं जो है उलझी हुई है, उलझी हुई लताएं। ठीक है, बड़े वृक्षों में ये उलझी हुई लताएं हैं। ठीक है, और ये उलझी हुई लताएं जो है विविध बितान दिए जनुतानी, ऐसे मानो कि विविध बितान, बितान मतलब क्या होता है ना, ये बहुत प्रकार से जैसे कि तंबू, हाँ, बितान मतलब तंबू, जैसे तंबू ताने हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों, हाँ, से लताएं सब जो है बढ़ करके उलझी हुई है, मानो कि जैसे कि वो तंबू, हाँ, तानी हुई है। ठीक है, आप इसको देखे होंगे कि नहीं, मैंने इसको बहुत अच्छा से देखा था जब मैं बॉम्बे आश्रम में अध्ययन करने गई थी वेदांत। तो अभी तो वो रहा नहीं, उसको सब काट कुट के साफ कर दिया गया है। तो पहले जब हम शुरुआत में मैं गई थी अपने आश्रम में, तो उसमें हमारे जो गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के कुटिया के सामने वो जगह पूरा तो पवाई जंगल था ना, पहले जमाने में तो घना जंगल था। तो उसमें गुरुदेव की जो कुटिया बनी थी, उनके कुटिया के समक्ष बड़े बड़े जो है ये पीपल के पेड़ और बड़े बड़े पेड़ सब थे।
तो क्या किया गया था, गुरुदेव ने ऐसे ये करार रखे थे, ये जो क्या बोलते मधुमालती ना, क्या है आप लोग, क्या मधुमाधवी, हाँ मधुमालती या मधुमाधवी लता जो है, वो लताओं को ऐसे लगा करके ऐसे कर रखे थे, और उस नीचे जो है रस्सी दे के तार दे के, तो धीरे धीरे वो सब पूरा ऐसे उलझे हुए एकदम छत जैसे बना हुआ था, बिल्कुल एकदम नीचे धूप जरा सी भी नहीं आती थी उनकी कुटिया के सामने। और इतना बढ़िया लगता था, इतना बढ़िया लगता था एकदम। हाँ मधुमाधवी लता जब फूल सब खिलते थे, उफ, शाम के समय जो सुगंध, और दिन के समय धूप नहीं उसके नीचे, बड़ा आनंद लगता था। और हम लोग बैठ के उसमें दिन के समय कोई वहां पर तो हलचल नहीं, कोई ज्यादा लोगों का आवागमन नहीं, तो हम लोग बैठ के कभी कभी कोई कोई गूढ़ विषय जब सुन के जाते थे कक्षा में, तो श्रवण तो कर लेते थे, उसको हजम करने के लिए हम लोग चुपचाप वहां बैठ के ध्यान करते थे, और करके सारी बातों को स्मरण करते थे। तो घंटों हम लोग उसके नीचे बैठ जाते थे दोपहर बेला में, चुपचाप, कोई पीपल पेड़ के नीचे कोई बैठा है, कोई कोई दूसरे पेड़ के नीचे बैठा है, सब चबूतरे बने हुए थे जगह जगह सब, और ऊपर एकदम लताओं के पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे टेंट बना रखा है, और एकदम माथे पे धूप नहीं लगती थी, ऐसा लुभावना वो स्थान, वहां जाने पे मन नहीं करता था आने को। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बड़े बड़े विशाल वृक्ष में ऐसे लताएं सब उलझी हुई है कि ऐसे लगता है जैसे कि तंबू ताने हुए हैं। और कदली ताल बर ध्वजा पताका, केला और ताड़ जो है सुंदर ध्वजा पताका के समान है। ठीक है, केला के जो पत्ते सब और ताड़ के पत्ते सब, ठीक है, लटके हुए ऐसे, देख न मोह धीर मन जाका, बोलते हैं कि इनको देखकर वही मोहित नहीं होता जिसका मन धीर है, जिसका मन स्थिर है। ठीक है, इतना सुंदर दृश्य को देखकर वही मोहित नहीं होता है जिस जो धीर है। ठीक है, यहाँ सच्चा धीर की परीक्षा होती है, नहीं तो मन बहुत उसको देख करके उल्लसित हो उठता है, और मन चंचल भी हो उठता है। अगर कोई व्यक्ति के मन में कहीं रजोगुण का प्रभाव होगा, तो तब ऐसे स्थान पर उसका मन बहुत चंचल हो जाएगा। तो भगवान कहते वही व्यक्ति यहाँ पर मोहित नहीं होता है जिसका जो धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बाने तबने बहुबाना, बहुत सारे जो है पेड़ बोलते हैं कि सब फूले हुए हैं, और देख करके कैसे लगता है, जनु बाने तो बने बहुबाना, बोले जैसे कि बहुबाना वर्दी पहन करके, बहुबाने तो बहुत सारे तीरंदाज सब खड़े हैं। ठीक है, बहुत प्रकार के वर्दी से, पहले जमाने में सब होता था ना, तरह तरह के रंग बिरंगे सब कपड़े पहनते थे सब वीर सब। ठीक है, तो ऐसे देख करके लगता है पेड़ सब फूले हुए हैं, ऐसा लगता है बड़े बड़े तीरंदाज सब खड़े हैं बहुत प्रकार के वर्दी पहन करके। और फिर कहूं कहूं सुंदर विटप, ये सब भगवान कामदेव की सेना को महसूस कर रहे हैं वन के दृश्य देख के, तो इसलिए भगवान को लग रहा है ऐसे कि जैसे कि बहुत सारे तीरंदाज खड़े हैं। हाँ, पेड़ सब फूले हुए हैं तो देख करके लगता है बड़े बड़े तीरंदाज सब खड़े हैं जैसे। ठीक है, और कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए, कहीं कहीं वृक्ष सब बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। जनु भट्ट बिलग बिलग हुई छाए, जैसे कि अलग अलग बड़े बड़े योद्धा सब खड़े हैं। ठीक है, बड़े बड़े मोटे मोटे विशाल वृक्ष सब वन में, भगवान कहते हैं उन सबको देख के लगता है जैसे हट्टे कट्टे योद्धा सब खड़े हैं। किनके,
ना कामदेव की सेना। ये सब है कामदेव की सेना। ये मन को आकर्षित करते हैं, क्योंकि भगवान को शायद याद आती होगी जब सीता जी थी तो कभी किसी पेड़ के पास खड़ी होती थी, तो भगवान जब उनको देखते थे तो तब वो जो समय था उनका, उस समय के जो श्रृंगार रस था, वो सब भगवान के मन में आते होंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये सब कामदेव की सेना के समान खड़े हैं। ये सब को देख के पार होना, ये किसी भी युवक के लिए, कोई भी एक पुरुष के लिए बहुत परीक्षा है। कूजत पिक मानहु गज माते। फिर भगवान के अंदर बड़ा विरह का भी तो कष्ट है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कूजत पिक। कोयल जो है वो बोल रही है, लेकिन भगवान को कैसा लग रहा है, जैसे कि हाथी चिघाड़ रहे हैं। कोयल की कुहू बोली कितनी मीठी, लेकिन भगवान को लग रहा है जैसे कि हाथी चिघाड़ रहे हैं। ठीक है। ढेक महोख ऊंट बिसराते। ढेक पक्षी होता है ना, पानी के पास रहते हैं, लंबा लंबा चोंच वाला एक पक्षी होता है, बगुला नहीं। ठीक है। तो ढेक, जिसको उड़िया में बोलते हैं डाहू को नहीं। तो वो, और महोख, ये महोख क्या है, महोख होते कौवा के जैसे, जिनका चोंच काला, बॉडी काला। हाँ, ये जो है पेड़ से पेड़ में कूद ये करते हैं, और ये पूरे कौवा जैसे देखने के लिए। ठीक है, महोख। तो बोलते हैं कि ये जो है ढेक महोख, इनकी आवाज सुन के लगता है जैसे कि ऊंट बिसराते। बिसरात मतलब खच्चर, गधा। ठीक है, ये सब ऊंट और गधे के जैसी इनकी आवाज मेरे को लगता है। मोर चकोर कीर बरबाजी। और मोर, चकोर, और फिर कीर पक्षी, ये सब कैसे लग रहे हैं ना, बरबाजी, ये घोड़े के समान लगते हैं। इनकी चाल कितनी सुंदर है, मोर की चाल कितनी सुंदर है। ठीक है। तो भगवान को लग कैसे रहा है, घोड़े के जैसे, क्योंकि उनका मन अभी बहुत अस्थिर है, विरह कष्ट में है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो है मेरे को घोड़े के समान लगते हैं। पारावत मराल सब ताजी। पारावत और मराल माने हंस, ये कैसे लग रहे हैं। हाँ, तो हंस की भी तो चाल बड़ी सुंदर है। हाँ, हंस कितनी सुंदर। तो बोलते ये सब सब ताजी, ये सब ताजी के समान लग रहे हैं, जैसे बाजी ऐसे ताजी। ताजी भी जो है घोड़े का ही एक जात है। ये अरब के जो घोड़े हैं ना, उनको ताजी कहते हैं। अरब देश के घोड़े बहुत प्रसिद्ध। ठीक है, अरबी घोड़े। हाँ, तो काजी लोग चढ़ते हैं ताजी पर। ठीक है। तो अरबी घोड़ा जो है वो बहुत अच्छे माने जाते थे, बालू पर, ऊंचाई पर, ऊंचे ऊंचे बालू के जो ये है उस पर वो चल पाते थे, दौड़ पाते थे। तो इसलिए भगवान यहाँ पर देखिए, हंस को देखकर भगवान कहते हैं मुझे ये ताजी के जैसे लग रहे हैं। तीतिर लावक पदचर जूथा। ये कामदेव की सेना को वर्णन कर रहे हैं भगवान। ठीक है, कैसे भगवान को दिख रहा है सब वन में दृश्य। तो तीतिर लावक, तीतर और बटेर पक्षी, पदचर जूथा, ये सब हमको लग रहे हैं पदातिक सेना के समान। ठीक है, छोटे छोटे। हाँ, तो इन सबको देख के लगता है पदातिक सेना के समान। वर्ण न जाई मनोज बरु था। वर्णन नहीं कर सकते हैं कामदेव के ये सेना समूह को। फिर रथ गिरिशिला, और गिरिशिला जो है पर्वत की शिला, सब वो सब रथ के समान लग रहे हैं। धुंधुभी झरना, और जो वन में जो झरने, सब झरनों की कितनी सुंदर आवाज, भगवान को लग रहा है नगाड़े जैसे। ठीक है, जैसे युद्ध में नगाड़े, हाँ, धुंधुभी बजाते तो वैसे ही लग रहा है। और चातक बंदी, पपीहे जो है वो भगवान को बंदी मागध जन होते हैं ना, बोलते वैसे लग रहा है। गुण गण वर्णा, जैसे कि ये गुण गणों के वर्णन करते हैं,
ऐसे ही मुझे पपीहे लगते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, बोले मधुकर माने भौरों के गुंजार, ये जो है मुझे भेरी और सहनाई के समान महसूस हो रही है। और त्रिविध बयारी बसीठी आई, बोले जो बसंत की जो त्रिविध वायु है, हाँ, मंद, सुगंध और सुशीतल, ठीक है, जो वायु है, बोलते कि वो मेरे को कैसा लग रहा है, बोले बसीठी आई। बसीठी मतलब क्या है, जैसे कि दूत, हाँ, बसीठी मतलब होता है दूत, जैसे दूत लेकर आई है, ठीक है। ये जो सुंदर वायु है, हमको ऐसे लग रहा है जैसे कि ये दूत लेकर आई है। ये सुंदर सुगंध लेके नहीं आई, जैसे लग रहा है ये दूत लेकर आई। फिर कहते हैं कि चतुरंगिनी सेन संग लीने विचरत सब ही चुनौती दीने, बोले इस प्रकार चतुरंगिणी सेना के साथ विचरत सब ही चुनौती दीने, मानो सबको चुनौती देता हुआ ये कामदेव विचर रहा, ठीक है। ये सब जो दृश्य है, ये सारे दृश्य जैसे मानो कि कामदेव हमको चुनौती दे रहा है, ठीक है। लक्ष्मण देखत काम अनिका, लक्ष्मण देखो ये काम की सेना समूह को देखो, रहा ही धीर तिन कै जगली का, बोलते हैं इसमें जो इसको देखकर जो धीर बने रहते हैं, देखो वही वन में मुनि ऋषि लोग ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहते हैं, ठीक है, और वही वन एक कामी पुरुष को लुभाता है, ठीक है। कितना अंतर पड़ जाता है, सोचो, दृश्य एक ही है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की मनस्थिति को लेकर के वही दृश्य अलग अलग भाव पैदा करता है। तो उसी वन में मुनि ऋषि लोग ब्रह्मचर्य पालन करके तपस्या में रमते हैं, और वही वन एक साधारण पुरुष के मन को अस्थिर करता है। एक साधारण पुरुष के मन में वही वन श्रृंगार रस पैदा करता है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर कि लक्ष्मण देखो वन की शोभा, इसमें जो धीर है, रहा ही धीर तिनके जगली का, इस वन में जो धीर रहता है उसी के जगत में प्रतिष्ठा होती है, उसी की गिनती होती है सारे धीर पुरुषों में, ठीक है। जो अपने मन को स्थिर करके रख पाता है, इसमें ऐसे होता है। कुछ लोग होते हैं जो समुद्र के पास जाएंगे, समुद्र की लहरों को देखेंगे तो उनको मन करेगा कि मैं ध्यान करूं, और कुछ लोग लहरों को देखेंगे, अकेले होंगे तो उनको अकेलापन लगेगा, काश मेरी भी कोई संगिनी होती, तो मैं भी ये समुद्र के जो है क्या बोलते हैं सी बीच पे, मैं भी अपनी संगिनी के साथ, मैं भी अपनी प्रियतमा के साथ घूमता, ठीक है। तो ये व्यक्ति, हर व्यक्ति की मनस्थिति होती है, जगह एक है, दृश्य एक है, परंतु सबकी भावना अलग अलग प्रकार की हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे अनेकों बार देखने को मिलता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं जो धीर रह पाता है ऐसे परिवेश में, उसी की प्रतिष्ठा होती है संसार में। एही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी, इस कामदेव के एक बड़ा भारी बल है, वो है कि नारी, उसकी स्त्री रति, ठीक है। तो तेहि ते उबर, जो उसको पार कर गया, ठीक है, तो वही सुभट सोई भारी, उसी को बड़ा योद्धा माना जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति के मन को वो रति उद्वेलित नहीं की, ठीक है, जो व्यक्ति के मन को रति सुख उद्वेलित नहीं की, ऐसे परिवेश में वही एक बहुत बड़ा योद्धा माना जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां दोनों बातें दी गई,
एक वैरागी महात्मा का क्या बोलते हैं विशेषता है, महात्मा की क्या विशेषता है वह कहा गया है। और एक साधारण पुरुष जिसका मन बिकाऊ है, जिसके मन अपने नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसे पुरुष के भी लक्षण यहाँ पर बताया जाता है। एक दुर्बल मना व्यक्ति का लक्षण भी बताया जाता है और एक वैरागी पुरुष की मनस्थिति को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो कैसे संसार में अपने मन को नियंत्रित करके ही प्रत्येक परिवेश में संतुलित होकर काम लेना चाहिए, वही भगवान यहाँ पर दर्शाते हैं। तो कहते हैं तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। हे तात, ये तीन जो है प्रबल दुष्ट है। कौन? काम क्रोध और लोभ। हम लोग भगवत गीता में भी इसको पढ़ते हैं 17वें अध्याय में। ठीक है, ये तीन जो है नरकस्य त्रिविधम द्वारम तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। भगवान ने कहा इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। कौन? न काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध और लोभ, ये तीन जो है ये नरक के द्वार है। ठीक है, और इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए हमेशा। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति को इन तीनों से दूर रहना चाहिए। एक है काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। इन तीनों से प्रत्येक समझदार व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये जीवन को पूरा नर्क के समान बना देते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं ये प्रबल दुष्ट है, ये काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन कर निमिष महु क्षोभ। बोले कि विज्ञान के धाम जो मुनियों का मन है, उनके मन को भी एक क्षण में, निमिष महु, एक क्षण में ये तीन काम क्रोध और लोभ, ये तीन जो है क्षुभित कर देते हैं। मुनियों के मन को भी अस्थिर कर देते हैं काम क्रोध और लोभ। एक क्षण में मन जो है हलचल हो जाता है। तो इसलिए इन तीनों से दूर रहना चाहिए। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। लोभ के दो बल है, इच्छा और दंभ। ठीक है, लोभ के दो बल है, इच्छा और दंभ। लोभ बढ़ता है कैसे? पुष्ट कैसे होता है? जितना जितना और इच्छा बढ़ेगी तो लोभ और पुष्ट होता जाता है, और उसमें भी जो है दंभ। ठीक है, तो वो और बढ़ता जाता है। लोभ के दंभ और इच्छा, ये दो बल है। और फिर क्रोध के परुष वचन। क्रोध का बल क्या है? परुष, कठोर वचन। ठीक है, व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो वो कठोर वचन बोलता है, ये उसका बल है। और काम का बल क्या है? एक नारी। ठीक है, एक स्त्री जो है काम का बल है। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा ये काम क्रोध और लोभ, ये तीनों से दूर रहना चाहिए। तो तीनों से दूर रहने के लिए क्या करना है फिर ना? जैसे लोभ को अगर आपको नियंत्रण में रखना है तो इच्छा और दंभ से दूर रहें, तब लोभ नियंत्रित होगा। कहीं पर एक विराम देना होगा। ठीक है, अब बस इच्छा को बढ़ाते जाएंगे तो लोभ बढ़ता जाएगा, लोभ कभी खत्म नहीं होगा। तो क्रोध में भी परुष वचन, कठोर वचन व्यक्ति बोलता है तो चुप हो जाना। ठीक है, हम चुप नहीं होंगे तो और बढ़ता चला जाएगा, और बोलते जाएंगे और वो कभी खत्म नहीं होगा।
फिर सामने वाला दो बातें सुनाएगा, फिर हम बोलेंगे, वो चलता जाएगा, खत्म नहीं। तो इसलिए कहीं चुप होना पड़ता है। और काम का बल जो है वो है नारी। तो नारी के संग से दूर रहना चाहिए। जिसके मन काम से अस्थिर है उसको नारी से दूर रहना चाहिए। जब मन दुर्बल है इसलिए अपने आप को नारी से दूर रखना चाहिए। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। शंकर भगवान मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, भगवान हुए गुणातीत, सचर अचर के स्वामी, सबके अंतर्यामी, कामिन के दीनता दिखाई। हाँ? और ये सब बातें सुनाकर भगवान लक्ष्मण जी को ये सब बातें सुनाकर क्या शिक्षा दे रहे, क्या उपदेश दे रहे? बोले कामिन के दीनता दिखाई। भगवान कामियों के दीनता को दर्शाए हैं और धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। और ऐसे उपदेश देकर, ऐसी वार्ता से भगवान धीर पुरुष के मन में वैराग्य को दृढ़ कर रहे हैं। इन बातों को सूचित करके जैसे कि धीर पुरुष को जागृत कर दे रहे हैं। धीर पुरुष को कितना अपने मन को कंट्रोल करना होगा, जैसे कि भगवान उसको सचेत कर दे रहे हैं। ठीक है। और कामियों के मन की दुर्बलता, दीनता को भी यहाँ पर भगवान सूचित कर दे रहे हैं। क्योंकि नहीं तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी हैं, उनको क्या काम होगा? ये दिखाकर भगवान, ये कहकर शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा, ये कहकर भगवान केवल हम सबको उपदेश दे रहे हैं, संसार वासियों को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है। तो भगवान को कौन काम प्रभावित कर सकता है? तो क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। बोलते ये काम क्रोध लोभ मद माया ये सब तो राम के नाम से सब छूट जाते हैं। ठीक है। तो राम को कैसे ये कभी प्रभावित कर सकता है? केवल ऐसी बातें बोलकर भगवान सबको शिक्षा देना चाहते हैं। भगवान के अवतार तो इसीलिए होता है ना, संसार को शिक्षा देने के लिए, संसार को मार्ग दिखाने के लिए ही तो भगवान अवतार लिए। और भगवान के अवतार के हर चेष्टा में कुछ ना कुछ शिक्षा है। प्रत्येक चेष्टा में भगवान की कुछ ना कुछ शिक्षा है, कुछ ना कुछ उपदेश है। तो इसलिए भगवान ऐसी बातचीत करके इस तरह के जो लक्ष्मण जी के साथ चर्चा कर रहे हैं उससे भगवान सूचित करते हैं जो कामी पुरुष है उसकी कितनी दीनता है, वो कितना दुर्बल हो जाता है, और जो धीर पुरुष हैं उनको सचेत कर दे रहे हैं और उनके वैराग्य को दृढ़ कर दे रहे हैं। तो सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। बोलते हैं जिनके ऊपर वो नट, वो नट माने नचाने वाला जो सबको, ठीक है, नट तो भगवान है यहाँ पर राम जी। ठीक है। बोलते हैं कि वो नट जिस पर अनुकूल है तो उसके ऊपर ये माया के इंद्रजाल कभी भी नहीं विस्तार कर सकता है। ठीक है। आप देखो जब कोई भी मैजिशियन मैजिक दिखाता है उसके मैजिक से सब लोग पूरी तरह से जो है आकर्षित हो जाते हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, उसकी माया को देख करके, उसके मैजिक को देख के लोग डर जाते हैं, किसी को काट देता है, करता है। परंतु उस मैजिशियन को जो हेल्प करता है, जो उसका सेवक, वो तो कभी डरता नहीं। वो ज्यों कहते हो, वो मैजिशियन बोलता है तुम ये नीचे वाला को ऊपर रखो,
ऊपर वाला जो है केबिन को नीचे लाओ और खोलो, वो सेवक खोलता है तो क्या दिखता है ना, आदमी का पेट ऊपर चला गया है, सिर नीचे आ गया है, तो वो सेवक जो है वो तो डरता नहीं। ठीक है, क्योंकि वो मैजिशियन के निकट में उसी के अधीन है और मैजिशियन उस पर जो है अनुकूल है, इसलिए मैजिशियन के सेवक को बिल्कुल भय नहीं होता। उसी प्रकार से जो ये संसार रूपी मैजिक के जो मैजिशियन है जो राम जी, वो राम जी के जो सेवक बनेगा उसको ये माया के इंद्रजाल जो है कभी डरा नहीं सकता, उसको कभी प्रभावित नहीं कर सकता है, वो कभी भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। और उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। शंकर जी कहते हैं उमा मैं तुमको अपने अनुभव की बात बताता हूं, ये जो मैं कह रहा हूं ये कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं कि सत्य हरि भजनु, हरि भजन ही एक सत्य है और जगत सब सपना, ये संपूर्ण जगत स्वप्न है। माने मेरे को ऐसे महसूस होता है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि ये संपूर्ण जगत मुझे स्वप्न तुल्य लगता है और एक हरि नाम ही, एक हरि भजन ही सत्य लगता है। ये मैं अपने अनुभव से तुमको बता रहा हूं। तो जब हरि भजन ही सत्य है, हरि नाम ही सत्य है और ये जगत मुझे स्वप्न तुल्य लगता है, तो ये सबके लिए हो सकता है, जो भी उस हरि के शरण में आएगा उसको ये जगत की माया कभी ग्रास नहीं कर सकती। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। फिर भगवान अब जाके धीरे धीरे उस वन से आगे बढ़ते हुए पंपा सर के पास पहुंचे। पंपा नाम के जो विराट तालाब, ठीक है, सरोवर, सर मतलब सरोवर, तालाब, बड़ा सा तालाब, ठीक है, उस पंपा नाम के तालाब के पास भगवान पहुंचे, उसके किनारे पे पहुंचे और वो बड़ा सुंदर और गंभीर था वो सरोवर। ठीक है, और फिर मैंने गंभीर मैंने गहरा, बहुत गहरा सरोवर था और वो कैसा था, जैसे कि संत के हृदय के समान उसमें निर्मल बारी, एकदम निर्मल जल, जैसे संत के हृदय एकदम निर्मल होता है, पारदर्शी होता है, साफ होता है, वैसे ही उस पंपा सर का जल था, एकदम पारदर्शी साफ जल। बांधे घाट मनोहर चारी, उसमें चार घाट, माने चार जो है उसमें क्या बोलते हैं उसको, घाट ही तो बोलते हैं ना, तो चार घाट जो है बंधे हुए थे, बने हुए थे। जहां तहां पियही विविध मृग नीरा, और जहां तहां विभिन्न प्रकार के पशु सब उस पंपासर में आके जल पी रहे थे। ठीक है, और कैसे लग रहा था उनको देखकर, वो जो पशुओं के झुंड पशु सब आकर के वहां से जल पी रहे थे। तो जन उदार गृह या जाचक भीरा, जैसे कि कोई उदार गृहस्थ के घर पर जाचक भीरा, भिक्षुओं की भीड़ लग जाती। ठीक है, भिक्षुक जो है भिखारी, जैसे कि भिखारियों की भीड़ लग जाती है, कोई बड़े दानी गृहस्थ, उदार गृहस्थ के घर पर जैसे भिखारियों की भीड़ लग जाती है, वैसे ही उस पंपासर में जहां तहां सारे पशु सब आके जल पी रहे थे, मानो कि लग रहा था वो पंपासर कितना उदार है कि अपना जल सब पशुओं को देकर सबके मन को प्रसन्न कर रहा। पुरैनी सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। और उस पंपासर में क्या है ना, पुरैनी माने एकदम कमल के पत्ते सब, सघन एकदम छाए हुए थे। ठीक है, उसके ऊपर
जल के ऊपर। और बेग न पाई मर्म, उसके अंदर जो जल की गंभीरता समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऊपर तो पूरा एकदम पत्तों से आच्छादित वो तालाब। ठीक है, तो कैसे? बोले माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। हाँ, जैसे निर्गुण ब्रह्म तत्व माया छन्न, हाँ, होने के कारण वो दिखता नहीं, ठीक वैसे ही ये पंपासर ऐसे पुरैन से ऐसे छाया हुआ था कि उसका मर्म समझ में नहीं आ रहा था। अर्थात उसके अंदर क्या है, जल, और जलचर जीव सब उसमें कितने हैं वो कोई दिख नहीं रहते, क्योंकि ऊपर पूरी तरह से पत्तों से आच्छादित था, कमल पत्तों से आच्छादित। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। बोलते कि उस अत्यंत अथाह जल में सारे मीन सब, सबके सब सुख, हाँ, एक रस, सबके सब सदा एक रस सुखी रहते थे। ठीक है, सबके सब सुखी रहते थे। तो जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाहि। बोले कि जैसे कि धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं, ठीक वैसे ही उसके अंदर सारे दिन सुख पूर्वक रहते हैं। ठीक है, तो भगवान देखकर लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, देखो लक्ष्मण, कितना सुंदर दृश्य है, कितने सुंदर स्थान है, और यहाँ हम लोग आ पहुंचे हैं। ठीक है, और शंकर जी ये कथा को सुना रहे हैं माता पार्वती जी को। तो भगवान पंपासर के पास आके पहुंच गए। अब पंपासर के पास आके पहुंचे तो फिर पंपासर के पास भी उनको क्या क्या दिखाई पड़ रहे हैं। तो पंपासर के पास बैठ के विश्राम करेंगे भगवान, इतने जल्दी जल्दी थोड़ी भागेंगे, है ना। तो चलिए भगवान को पंपासर के सुंदर सुशीतल, हाँ, हवा को लेने दो, अभी नहाए धोए तो है नहीं, तो उनको हवा लेने दो, तब हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह में। तब हम लोग कथा का श्रवण करेंगे, और कल हम लोगों की गीता के क्लास है। ठीक है, हरिओम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।